हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल मज़े से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण झीलें। जो भारत की कितनी झीलें हैं, डल झील कहाँ पड़ता है, वेम्बनाड झील कहाँ है, पेरियार झील कहाँ है, अष्टमुडी झील कहाँ है, भारत का सबसे खारा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, सबसे ऊंचाई पर कौन झील है, सबसे गहरा झील कौन है, सबसे मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है। तमाम प्रश्न जो आपके मन में बनते हैं वो सारे प्रश्नों का निपटारा आज होने वाला है। यानी मेरे भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख झीलों के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके पेपर है ग्रुप डी, इसके लिए तो बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न तो मेरे भाई बनना ही बनना है आपके जीके के लिए, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और आपको सारे के सारे जो टॉपिक इसमें है झीलों से संबंधित क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को अंत तक देखना, बाकी आपको जो है समझ में तो आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हो सके तो इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, क्योंकि झीलें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। सबको देखना है धीरे धीरे बारी बारी से करके, इसीलिए आपको जो है इसमें देखते हैं फिर कितना झीलों को हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर आपको साइंस का भी जो भी प्रश्न पढ़ना है तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो क्या है दोस्तों प्रमुख झीलें इंपॉर्टेंट लेक्स प्रमुख झीलें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया जम्मू कश्मीर में भाई कौन सा इंपॉर्टेंट झील है, बताओगे जरा। जम्मू कश्मीर में देखिए, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कौन कौन सा झील हो जाता है जम्मू कश्मीर में। डल झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग, डल झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ठीक है, मानसबल झील। ये सब झीलें कहाँ की हो जाती है भाई साहब, तो ये सभी झीलें जो है आपके जम्मू कश्मीर में जो है पाई जाती है, ठीक है। जैसे हो गया डल झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, ठीक है, मानसबल झील, ठीक है, अनंतनाग झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर की हो जाती हैं। अगर यहाँ से देखें तो जो वुल्लर झील है ना, वुल्लर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है। वुल्लर झील कौन सी भाई साहब, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, द लॉन्गेस्ट लेक्स ऑफ इंडिया, ऑफ द प्योर वाटर ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट झील इज कौन सा हो जाती है, वुल्लर झील हो जाती है, ठीक है, वुल्लर झील हो जाती है, ठीक है। ये झीलें जो है सबसे मीठी पानी की झील हो जाती है, ठीक है। दो झीलें हैं मीठी पानी की, लेकिन एक पूछेगा, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो हो जाती है लोकटक झील, जो मणिपुर की हो जाती है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है, तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया जो है, जो मीठे पानी की हो जाती है, वो हो जाती है वुल्लर झील, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं लद्दाख में देख लेते हैं कौन कौन सा झील है। लद्दाख, ठीक है। चलिए, तो लद्दाख में कौन कौन से झीलें हो जाती हैं, आइए देखते हैं। लद्दाख में देखिए पोंगोंगसो झील कहाँ से हो जाती है, लद्दाख की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा कि पोंगोंगसो झील कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख का हो जाता है, ठीक है। तो हमने 2 स्टेट का देख लिया, ठीक है, ये तो यूटी है भाई, लद्दाख, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, ठीक है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा हो जाता है, रेणुका झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल, रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल, ये सब झीलें कहाँ की हो जाती है, तो आपके हिमाचल प्रदेश की झीलें हो जाती है। कितना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे कैसे बनेगा, पूछ लेगा कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, रेणुका झील किस राज्य में अवस्थित है, रेणुका झील की स्थिति के बारे में बताइए, तो क्या बता देंगे, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, समझिए। चलिए अगला देख लेते हैं, अपना यूपी में देख ले, कहाँ यूपी के देख लेते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश में कौन सी झीलें हो जाती है? तो हो जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब इसमें की खास बात क्या है मेरे भाई? गोविंद बल्लभ पंत सागर की खास बात क्या है? भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, क्या है? तो सबसे बड़ी भारत की आर्टिफिशियल लेक है, मतलब जो है कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है। ठीक है, समझे? क्या हो जाएगा? तो लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं सबसे बड़ा कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा हो जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, अगला आते हैं, फिर अगला हम देख लेते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवा हम देख लेते हैं कौन सा? यूपी हम देख ले, चलिए हम देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हम लोग देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं भाई उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड की झीलें। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा हो जाता है? नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल, मालाताल, राकसताल, नौकुचिया ताल, ये सभी कहाँ की झीलें हो जाती हैं भाई साहब? तो ये हो जाती है उत्तराखंड की। देखिए भैया, जहां भी आपको तालों में ताल, ठीक है, मतलब जहां भी आपको ताल दिख जाए, जिस भी शब्द में ताल दिख जाए, जैसे पूछ दे नैनीताल, तो क्या मार देंगे? उत्तराखंड। भीमताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, मालाताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपत ताल उत्तराखंड। मतलब कहने का है कि जहां भी आपको ताल देखने को मिल जाए तो वो सभी हो जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब हम छठा देख लेते हैं भाई साहब, सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम जो अपना है ना राज्य, उसको हम देखते हैं। चलिए, सिक्किम में कौन कौन सा झील हो जाता है? कौन सा झील हो जाता है? चोलामू झील हो जाता है सिक्किम का। ठीक है, अब मेरे भाई चोलामू झील से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है? भारत की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वही है चोलामू झील। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भैया? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा हो जाएगा? चोलामू झील। ठीक है, तो भाई साहब यही है आज का वीडियो। अपना बोर्ड बड़ा नहीं है, ज़्यादा लिख सकें। ठीक है, तो अगला पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया जम्मू कश्मीर को, देख लिया लद्दाख को, देख लिया हिमाचल प्रदेश को, देख लिया उत्तर प्रदेश को, देख लिया उत्तराखंड को, देख लिया सिक्किम को, देख लिया। जम्मू कश्मीर में हमने देखा डल झील, बुल्लर झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानसरोवर झील। और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ भी बनेगा, मानसरोवर झील है ना भारत का सबसे गहरा झील, भारत का सबसे गहरा झील है, सबसे गहरा, द डीपेस्ट लेक्स ऑफ इंडिया ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए डल झील, बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानसरोवर झील। ठीक है, लद्दाख में देख लेते हैं पोंगोंगसो झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील हो जाता है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाता है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील हो जाता है भारत का। उत्तराखंड में हो जाता है नैनीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, मालाताल, राकोताल, नौकुचिया ताल। मतलब जिसमें भी ताल लगा होगा वो नैनीताल का होगा, ताल वाला नैनीताल। ठीक है, देखिए सॉरी दोस्तों, ताल वाला उत्तराखंड है। ठीक है, देखिए सिक्किम आ जाता है अगला, तो सिक्किम में हो जाता है चोलामू झील, सबसे ज़्यादा द हाईएस्ट, क्या मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है स्थित झील हो जाता है चोलामू झील। ठीक है, तो बस मेरे भाई आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दोस्त है मेरे भाई। आप जितना सपोर्ट करते हैं उतना हमें हौसला मिलता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। ठीक है,
ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग झीलों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो है राज्य बच गए हैं जिनका जो है झीलें हैं, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चलते हैं फिर। अपना प्यार और सपोर्ट एजुकेशन साथी को बनाए रखिए। तो फिर चलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।